सब्सक्राइब करें आईटी की टिप्स को और बेल आइकॉन को दबाएं टेक्नोलॉजी की लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, कुछ अर्सा पहले मैंने एक TP-Link के राउटर WR940 की अनबॉक्सिंग की थी। ये 450 Mbps का TP-Link का राउटर है। तो इस राउटर को मैंने कुछ अर्सा इस्तेमाल किया है। तो आज मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि इस राउटर को कुछ अर्सा इस्तेमाल करने के बाद मुझे कैसा एक्सपीरियंस हुआ है इस राउटर के साथ। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। मेरा नाम है अकरम अब्बास, आप देख रहे हैं IT की टिप्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं TP-Link के WR940 की। ये राउटर मुझे कुछ अर्सा हुआ है, इसको मैंने परचेज़ किया था और मैंने इसकी अनबॉक्सिंग भी की थी। और ये राउटर मैंने उस वक्त तकरीबन जो परचेज़ किया था उसकी प्राइस थी उस वक्त 3200 रुपये। आजकल मार्केट में हो सकता है कुछ प्राइस ऊपर नीचे हो गई हो। तो इस राउटर को इस्तेमाल करने के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि इस राउटर के अंदर मुझे कोई भी चीज़ जो है कोई इतनी ख़ास नज़र नहीं आई है। अगर हम इसके कुछ प्रो और कॉन्स की बात करें तो सबसे पहले इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि इसके एंटीनास तो उन्होंने 3 ऐसे लगाए हुए हैं जैसे इन्होंने चाँद के ऊपर सिग्नल भेजने हैं। लेकिन इसकी जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो इतनी कमज़ोर है कि ये इतनी सिग्नल स्ट्रेंथ है तकरीबन जितनी मेरे PTCL के राउटर जो मैं पहले से इस्तेमाल कर रहा वही सिग्नल स्ट्रेंथ है। इसमें 3 एंटीनास का मुझे कोई ख़ास एडवांटेज नज़र नहीं आया कि इसकी कोई सिग्नल स्ट्रेंथ इससे ज़्यादा हो गई हो या इसके सिग्नल ज़रा दूर तक जा रहे हो या स्ट्रांग हो। तो सिग्नल तो उसी तरह ही है जिस तरह मेरे पहले PTCL के राउटर के साथ थे। उसके अलावा इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि इसके जो तीनों एंटीनाज हैं वो डिटैचेबल नहीं हैं, यानी कि वो एंटीनाज जो हैं वो फिक्स हैं राउटर के साथ। अक्सर जो TP-Link के राउटर आते हैं उनके अंदर जो एडवांटेज होता है वो यही होता है कि आप एंटीनाज को रिमूव करके उसमें कोई एक्सटर्नल एंटीना आप लगा सकते हैं, लेकिन ये चीज़ भी इसके अंदर नहीं है। उसके अलावा इस राउटर के अंदर एक और चीज़ मैंने देखी कि इसकी जो इंडिकेटर जो फ्रंट के ऊपर अक्सर राउटर्स के ऊपर आप देखते होंगे कि आपको इंटरनेट का अलग मिलता होगा, ईथरनेट वगैरह के जो इंडिकेटर्स हैं, जो लाइट्स हैं वो अलग से ब्लिंक करती हैं, लेकिन इसमें ऐसा भी कुछ नहीं है। बिल्कुल ही सिंपल सा इसका जो राउटर का डिज़ाइन है वो है और एक ही लाइट इसके फ्रंट पैनल पे लगी हुई है। और वो लाइट जब इंटरनेट उस पर नहीं चल रहा होता, जब इंटरनेट डिस्कनेक्ट होता है तो वो ऑरेंज कलर की होती है और बाद में जब नेट उस पर कनेक्ट हो जाता है तो वो ब्लू कलर की हो जाती है। तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है, इसके अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और अगर हम इसके बैक साइड की बात करें तो बैक साइड पे आपको एक इसमें वैन की पोर्ट मिल जाती है और उसके बाद आपको 4 ईथरनेट की पोर्ट्स जो हैं वो मिल जाती हैं। इंटरफेस की अगर हम बात करें तो इंटरफेस इसका बिल्कुल नॉर्मल इंटरफेस है। अगर आप इसको PTCL से भी कंपेयर करेंगे, PTCL का जो आम जो राउटर आता है उसके तो तकरीबन ऑप्शन उतने ही हैं। कोई ख़ास इसके अंदर आपको कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलेंगी, बस इसमें आपको ये बैंडविड्थ कंट्रोल वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है। और इसके अलावा आप यूज़र्स वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब किसी को अगर आप राउटर पे ब्लॉक वगैरह करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। एडवांटेज इसका अगर मैं बात करूं तो एक ही एडवांटेज मुझे नज़र आया और वो एडवांटेज ये है इसका कि ये 450 Mbps को सपोर्ट करता है। यानी कि अगर आपके पास फास्ट इंटरनेट लगा हुआ है 250 MB का, क्योंकि पाकिस्तान में मेरे ख्याल से इस वक्त सबसे जो फास्ट इंटरनेट है वो 250 MB तक ही है, तो आप उसके साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि 100 MB से अगर ऊपर का आपका कनेक्शन है तो आप ये राउटर ले सकते हैं कि उसके अंदर आपको ये एडवांटेज मिलेगा कि वो आपकी जो वाईफाई की स्पीड है वो उसके साथ सपोर्ट करेगा। इसके अलावा मैं आपको बता चुका हूँ कि इस राउटर के अंदर मुझे कोई भी खास चीज़ नज़र नहीं आई है। अगर आपका इंटरनेट जो है वो स्लो स्पीड का है, मिसाल के तौर पर जैसे मैंने घर पे 15 MB का इंटरनेट लगाया हुआ, तो फिर आपको ये राउटर बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। आपको ये राउटर तभी काम आ सकता है कि अगर आप फास्ट इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। और आमतौर पर जो PTCL के राउटर्स हैं वो जो PTCL के राउटर्स की जो वाईफाई है वो ज़्यादा स्पीड की नहीं होती है, 100 MB तक या 75 MB तक वो राउटर्स जो हैं वो वाईफाई के ऊपर स्पीड को प्रोवाइड करते हैं, तो तब ये आपके काम आ सकता है। अदरवाइज़ इसका कोई भी काम नहीं है, ना इसके सिग्नल की स्ट्रेंथ कोई ज़्यादा है, ना इसका इंटरफेस है। कि TP-Link का में यही फ़ायदा होता है कि आपको इंटरफेस में कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो वो चीज़ भी इसके अंदर नहीं है। और एक ऑप्शन जो और इसके अंदर मिसिंग है वो ये है कि आपको इसमें सिर्फ 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का वाईफाई मिलता है, आपको 5 गीगाहर्ट्ज़ का वाईफाई इसके अंदर नहीं मिलता है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है इसका, क्योंकि अक्सर के राउटर मैंने देखे हैं उनके अंदर आपको 5 गीगाहर्ट्ज़ की सपोर्ट मिलती है। तो ये चीज़ें, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इसके अंदर मिसिंग हैं जो मैंने अब तक देखी हैं। और मुझे ये राउटर, आप ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मैं आपको बताऊँ तो मुझे कोई ये राउटर इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया है। प्राइस मैं आपको उसकी बता चुका हूँ कि 3200 रुपये है। तो मेरी आपको राय यही है कि अगर आपके पास फास्ट इंटरनेट है तो आप इसको परचेज़ कर लें कि उसको उसमें आपको ये एडवांटेज होगा कि आपको वाईफाई की सपोर्ट जो है वो फास्ट इंटरनेट के ऊपर मिल जाएगी, अदरवाइज़ इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप टेक्नोलॉजी के हवाले से मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल IT टिप्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आई है तो उसको दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।